बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि ये जन्नत केस में जो है मुसलसल जो है वो भंड पे भंड हुए जा रहे हैं, लेकिन लोग जो है कुछ लोगों ने तहैया किया हुआ है कि मुझे जो है वो या मेरे जैसे जितने भी सच बोल रहे हैं या हक़ाइक़ के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उनको जो है उनकी दिल आज़ारी की जाए, उनका मोरल डाउन किया जाए कि ये बंदा जो है वो बिक गया है, इसको ख़रीद लिया है या व्हाटएवर। तो मैं आज दिखाता हूँ कि मुझे कितने पैसे मिले। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने क्या कुछ ख़रीदा है। तो वो चीज़ें देख लीजिए, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना महँगा केस है, किस कदर ज़बरदस्त केस है या कितनी बड़ी जो है ना वो उस्मान ने चोरी डकैती की है वहाँ पर, कि सीसीडी के डर से कहा जा रहा है कि एक भाई का कमेंट आया है यहाँ पर कि सीसीडी के डर से जो है वो उस्मान ने कुछ पैसे मुझे दे दिए और मैं जो है वो उसके हक़ में वीडियो बना रहा हूँ। बहुत बड़ा मैं यूट्यूबर हूँ ना है, बहुत बड़ा जर्नलिस्ट हूँ, एनालिस्ट हूँ। यार मेरे तो मतलब कॉलर खड़े हो गए यार। 1 मिनट, कॉलर खड़े करके बात करनी चाहिए भाई, मेरे तो भरम हो गए यार, मैं तो बहुत बड़ी कोई तोप चीज़ हूँ कि मुझे जो है वो इस केस में इन्वॉल्व किया गया है पैसे दे के बाकायदा तौर पे। आप ज़रा देखिए मैंने क्या-क्या मराहत जो है वो खरीदी हैं, उसके बाद मैं बात करता हूँ इनके मज़ीद कमेंट के जवाब में। भाई आपने देख लिया जन्नत केस में मैंने कितने पैसे कमाए, इतने महंगा मुझे इतना खरीदा है ना मुझे इतने महंगे पैसों में। और देखे कितने सारे पैसे वो कह रहे सीसीडी के डर से जो है वो उसने मुझे पैसे दे के खरीद लिए। मतलब वो पंजाब में बैठा, मैं कराची में बैठा और मैं बिक गया। ठीक है, वो बहुत पैसे मिले भाई। ये देखो मैंने फ्रीजर खरीदा है। अबे यार, अब बाकी जवाब मैं घर के अंदर चल के देता हूँ, यहाँ लोगों के कान खराब होंगे कि मुंह में अच्छे अल्फाज आ रहे हैं। हाँ भाई, ये भी गाड़ी मैंने ली है, इतना पैसा कमाया है ना मैंने, हैं? इतना ज़्यादा पैसा मिला है मुझे। मैंने अपना ईमान बेच के, दीन बेच के जो है ना वो ये गाड़ी ली है, ठीक है? ये देख लो। सही। और बताऊँ? और भी लेता हूँ मैं, लोटे भी खरीदे हैं मैंने घर के लिए। ये भी लिया है मैंने, ये देखें। अब सोचो मैं कितना अमीर हो गया इस केस से, ना मुझे कितना पैसा मिला है। आप लोग कह रहे हो ना कि मैं बिक गया, तो ये देखो मैंने कितनी सारी चीज़ें खरीदी हैं। आप भी काम करो, आपको भी बहुत पैसा मिलेगा इसमें। ठीक है जी, अब आप लोगों ने देख लिया, एंजॉय कर लिया होगा ना कितना महंगा सब कुछ है। तो खैर ये बदमाशी ख़त्म करते हैं और आ जाते हैं औकात शरीफ पे, क्योंकि एक भाई ने बात की है कि तकिया उसके ऐसे इसलिए रखा कि है ना उसकी आवाज़ बाहर ना जाए। अबे भाई, तकिया रखा कह रहे हैं यहाँ पर रखे थे। अब जो भाई बता रहे हैं वो कह रहे हैं तकिया रखा कि आवाज़ ना जाए बाहर। तकिया मुँह पे रखा है ना, ठीक है? अगर मुँह पे रखा है तो फ्रंट से तो कोई फ्रैक्चर नहीं है उसके। आप हर जगह से फँस रहे हैं। मुँह पे तकिया रख के एक बंदा बैठ गया और एक सर पे टोंगियाँ मारता रहा। यार, मतलब आप लोग कुछ सेंस नहीं है यार। बोल रहे हो सपोर्ट करो, हक को सपोर्ट करो, सच्चाई जो फैक्ट्स है उसके ऊपर बात कीजिए, ठीक है? मैंने आप लोगों से कहा था कि आप डॉक्टर को, किसी सर्जन को ज़रा दिखाइए और उसके बाद इस लड़की की वीडियो दिखाएँ और सर्जन कह दे कि नहीं यार ये वाक़ई में मज़लूम है, तो फिर मैं जो है ना अपना बयान तब्दील कर लूँगा, मैं माफ़ी माँग लूँगा सबसे, ठीक है? और उस्मान के खिलाफ मैं खड़ा हो जाऊँगा। कोई बंदा फैक्ट्स के ऊपर बात कर नहीं रहा है। जो यूट्यूबर जाता है वो कहता है हव्वा की बेटी, हव्वा की बेटी। हव्वा की बेटी क्यों कहते हैं? आदम की बेटी क्यों नहीं कहते हैं? या उसको हव्वा का बेटा क्यों नहीं कहते? आदम का बेटा क्यों कहते हैं? ठीक है ना? तो ये चीज़ जो है ना, ये जो एक तासुब बनाया हुआ है ना कि पाकिस्तान में औरतों के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ुल्म हो रहा है, बिल्कुल ज़ुल्म हो रहा है, लेकिन मर्दों पे भी कम ज़ुल्म नहीं हो रहा, ठीक है? बेगमात जो हैं वो बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपने बच्चों को लेके और शौहर का कत्ल करा देती हैं, कभी जो है वो बच्चों को भी मरवा देती हैं, कभी ससुर-सास के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे होते हैं, कभी जो है शौहर जो है वो ये हरकतें कर रहा होता है कि औरत को गर्लफ्रेंड के चक्कर में। तो भाई ये सब चीज़ें जो है ना, टोपी ड्रामे वगैरह हमने बहुत देखे हैं। आप लोग अभी इस केस में कूदे हो, ठीक है? इसलिए आप लोग मुझे हल्का ले रहे हो। ठीक है? मैं मतलब कोई इतनी सस्ती चीज़ नहीं हूँ कि ज़मीर फ़रोशी मैं करूँ, ठीक है ना? तो आप लोग इल्ज़ामात लगाने से पहले ज़रा देख लिया कीजिए कि किस शख़्स के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ठीक? बेकाबू अगर मैं होता ना तो मैं इस वक़्त मेरे वाक़ई में करोड़ों की मिल्कियत होती और मैं इस केस के ऊपर बात कर रहा होता। हटा यार! मैं भी कहीं लंदन में, अमेरिका में बैठा हुआ होता और किसी के खिलाफ में बात कर रहा होता सियासतदान के ऊपर, ठीक है? तो मैं ऐसा बेज़मीर इंसान नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पहले भी तारुफ़ कराया, सैयद घराने से हूँ और ओरिजिनल सैयद घराने से मेरा ताल्लुक़ है, ठीक है? 10वें इमाम, इमाम नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो है वो नस्ल से मेरा ताल्लुक़ है। शजरा नसब मेरा मोहम्मद वाले मोहम्मद से लेके
और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचता है। आई समझ? तो मैं इतनी हल्की चीज़ नहीं हूँ कि मुझे कोई भी जो है वो 10-12 रुपए में या जो है वो कोई भारी रकम भी दे के कोई मुझे खरीद सके, ऐसी चीज़ नहीं ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कहा कि तकिया इसलिए रखा गया कि ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना जाए। यार एक बात बताओ, आप लोग कह रहे हो दरवाज़ा खुला था, सारे लोग मोहल्ले वाले अंदर थे, फिर तकिया रख के उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश क्यों की गई? ये मोहल्ले वाले अगर देख भी रहे होते तो कहते बाहर तो पड़ रही है, आवाज़ नहीं आ रही पता नहीं क्यों? अगर मुँह पे उसके तकिया रखते, जैसे हमने तो ये सुना ना यहाँ तकिया रख के उसको मारा ताकि निशान ना आए, फिर भी बहुत डैमेज होता है। आप लोग वो मानने के लिए तैयार नहीं हो। अब आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर तकिया इसलिए रखा ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना जाए, इसका मतलब तकिया उसके मुँह पे रखा गया था। तकिया अगर मुँह पे रखा गया होता और 1 घंटे उसको मार पड़ी है, तब तो भाई 5 मिनट बहुत होते दम घुटने के लिए, ठीक है? क्या बात कर रहे हो यार आप लोग? कुछ भी जो मुँह में आ रहा है मतलब कुछ भी आएगा वो सुना दोगे? ऐसे नहीं होता भाई, हकीकत पसंद बनिए, ठीक है, औरत है। हम तमाम औरतों का एहतराम करते हैं, लेकिन ड्रामेबाज़ फैमिली का कोई एहतराम नहीं है। ऐसे कितने मर्द हज़रात आए, जिनके ऊपर हम लोगों ने जो है वो आवाज़ उठाई कि ये गलत है और एक औरत जो है वो उसके ऊपर ज़ुल्म हुआ है, ठीक है? लेकिन आप लोगों ने तय किया है कि नहीं हर औरत ही सच्ची है। ये बात बिल्कुल क्या कहते हैं गलत है, ऐसा नहीं करें। हक़ाइक़ को सामने रखिए और उसके ऊपर जो बात करनी है ना कीजिए। लेकिन हक़ाइक़ से बरअक्स होके आप मैंने देखा कि कोई एमएनए, एमपीए वगैरह भी आए, कोई काउंसलर वगैरह भी आए, कोई खातून थी सियासी पार्टी की, कोई वुमेन्स के हवाले से सॉरी वुमेन के हवाले से कोई तंज़ीम की एक खातून थी जिनका मैंने डीपी भी मतलब थंबनेल में तस्वीर भी लगाई, उनकी इजाज़त के बगैर। लेकिन ये कि मैंने फैक्ट रखे। सही है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो उसके पीछे अब सियासतदानों को क्या नहीं वो इतना टाइम थोड़ी होता है वो इन्वेस्टिगेशन करें। उन्होंने देखा एक औरत है उसके साथ ज़ुल्म हुआ है, अब उन्होंने जाँच-पड़ताल की होगी, जो आपने सुना है वो सुन लिया। सेकंड पार्टी का तो आपने मौक़िफ़ ही नहीं लिया। ऊपर से आप कह रहे हो कि जो उसके हक़ में बयानात दे रहे हैं, वो सारे रिश्तेदार हैं। मुझे उस्मान का रिश्तेदार बना दिया। अबे भाई कहाँ की कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, आपने वो हिसाब कर दिया है कि जो अगर सच्चाई की बात करता है तो वो उसके हक़ में मतलब उसका रिश्तेदार है उस्मान का। अगर कोई सच्चा इंसान किसी सच्चे इंसान के साथ देता है और वो रिश्तेदारी होती तो इंसानियत का रिश्ता है हमारा, ठीक है? अब बीइंग अ मुस्लिम हमारा एक मुसलमान भाई है। अगर ये औरत सही होती या इसका घर वाले सही होते तो हम ज़ाहिर है कि इसकी तरफ से बात करते। आप खुद देखो, फैक्ट्स देखो, उसके इंटरव्यूज़ देखो, उसके भाई का इंटरव्यू देखो, उसके बच्चे का इंटरव्यू देखो। आप कह रहे हो बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। एक से बढ़ के एक आपको बड़ी हे जो बच्चे हैं ना वो मिल जाएँगे। स्कूल में झूठ कौन बोल रहा होता है? बच्चे नहीं लड़वा रहे होते हैं वालिदैन को कि फलाने बच्चे ने मेरी जो है वो डिबिया से फलानी चीज़ निकाल ली, ज्योमेट्री बॉक्स चोरी कर लिया, लंच खा लिया, मुझे धक्का दे दिया, मार दिया, टीचर ने कुछ कर दिया। तो ये इल्ज़ामात भी तो लगते हैं। बाद में वो सारी चीज़ें जो है वो पता चलती है फ्रॉड है। तो वो बच्चे कौन होते हैं? झूठ नहीं बोल रहे होते क्या? और बड़े वसूख से बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चे को पहले आप एक बात बताइए, जिस वक़्त ये केस हुआ था, उसी वक़्त क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाया गया? उस प्लास्टर किधर है? पैर पे भी आपने कहा ना प्लास्टर हमारे भाई-बहन माशाल्लाह बड़े ज़हीन हैं। कहते प्लास्टर पैर में होना चाहिए था, प्लास्टर कहाँ? 2 हफ्ते के अंदर इतना चूरा-चूरा हुआ प्लास्टर खुल जाता है। एक बंदा जो है जिसको आप कह रहे हो कि फ़ालिज हुआ है, तो फ़ालिज में ना उसके फ़ौरन निकल रहे हैं। हाँ, ना, ये सब कर रही है। और भाई फ़ालिज हमने कभी फ़ालिज का मरीज़ नहीं देखा है क्या? इस किस्म के क्रिटिकल केसेस हम देख के बैठे हैं और उस वक़्त देखे जब हम यूट्यूब नहीं चलाते थे, वरना आपको जो है वो अपना प्रोफ़ाइल के तौर पे वो पेश कर दिए जाते कि भाई ये देख लीजिए। लेकिन आप लोगों ने तय करके रखा हुआ है कि नहीं हमें तो झुठलाना है हर चीज़, जो सच बोल रहा है वो बिका हुआ है। अबे भाई क्या मतलब कोई सबूत, कोई चीज़ नहीं है आप लोगों के पास। वो लड़का कहाँ है? सीसीडी के डर से गायब हुआ हुआ है। अबे भाई वो तो कह रहे हैं कि हमारा बंदा निकालो, आप कार्रवाई करने क्यों नहीं दे रहे? एफआईआर कटाने दो ना अगर आप कह रहे हो कि वो सही है। आपकी आपकी फैमिली सही है, जन्नत लोग सही हैं तो एफआईआर कटाने दो उसको उस्मान के घरवालों को। आप वो भी नहीं होने दे रहे। उसकी फैमिली दर-बदर जो है वो ठोकरें खा रही है। माँ जो है वो भूखी मर रही है, बेटे के गम में रो-रो के उसकी आँखें सफ़ेद होने लगी हैं। ठीक है, बहनों का अलग हाल है। वो भाई जो है वो आके कह रहा है मेरी बहन के साथ ये हुआ, वो हुआ, इधर के बाल नोचे, ये किया, वो किया। कोई भाई इतना गैरत जिसकी बहन के साथ ये होता है ना वो भाई पागल हो जाता है। और इनको तो लग रहा है कि कोई असर ही नहीं हुआ। जिस तरीके से इनके बयानबाज़ियाँ आ रही हैं तो भाई
हकीकत पे बात कीजिए तो मैं आप लोगों का साथ हूँ, ठीक है? लेकिन हकीकत से बरअक्स आप कोई भी बात करेंगे, आई एम सॉरी, आई एम योर वर्स्ट नाइटमेयर, ठीक है? मैं कभी किसी झूठे का साथ नहीं देता और ना ही कभी दूँगा और मेरे प्रोफ़ाइल में कभी भी आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी, ठीक है? बड़े-बड़े केसेस देखे हैं हमने, छोटा-सा इंसान हूँ, वो बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं हूँ कि आपने ये लगा दिया कि मुझे खरीद लिया। मैं हामिद मीर हूँ, मैं कोई क्या कहते हैं तलत हुसैन हूँ कि इतना बड़ा कोई जर्नलिस्ट है कि जिसका नाम आ जाएगा इस केस में तो वो केस की वैल्यू बढ़ जाएगी। अबे भाई मैं बहुत मामूली सा इंसान हूँ, मुझे मेरे ख़्याल में मेरे गली वाले भी नहीं जानते होंगे। आई समझ? तो इस तरीके से जो है ना चव्वलियाँ नहीं मारें, ठीक है? कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।